यह घटना एक 65 वर्ष की महिला की है। महिला की इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी वह हवास की प्यासी थी। उनके पति एक बड़े बिजनेसमैन थे। वह अपने काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहा करते थे। महिला के 2 बेटी भी थीं, वे दोनों बेटी भी अपने काम से बाहर ही रहा करते थे। इधर महिला घर में अकेली एक नौकरानी के साथ रहा करती थी। नौकरानी महिला की अच्छे तरीके से देखभाल करती थी। एक दिन महिला एक 14 साल का लड़का को अपने घर बुलाती है। उस दिन नौकरानी को महिला बाजार भेजी होती है। महिला उस 14 साल के लड़के के सामने अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। लड़का महिला की हरकतों को देखकर दंग रह जाता है। लड़के को कुछ समझ में आता उससे पहले ही महिला लड़के को रूम के अंदर लेकर जाती है। लड़का थोड़ा घबराया होता है, मगर महिला लड़के के शरीर से सारा कपड़ा उतार देती है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में महिला उस लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है। महिला को यह पता नहीं होती है कि उनके साथ क्या होने वाली थी। दोस्तों, एक 65 वर्ष की महिला अपने प्यास बुझाने के लिए एक 14 वर्ष का लड़का का सहारा लेती थी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज की इस घटना को शुरू करते हैं। यह घटना एक महिला की है जो बिहार के रहने वाली थी। महिला अपने पति से ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी क्योंकि महिला के पति वे एक बड़े बिजनेसमैन थे। महिला के दोनों बच्चे भी अपने काम से बाहर में रहा करते थे। इधर महिला घर में बिल्कुल अकेली थी। इसलिए महिला के पति अपने पत्नी की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को रखता है। महिला को घर में रहकर करीब 2 से 3 महीना हो चुके थे, इसलिए समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। एक दिन महिला और नौकरानी दोनों बाजार गए होते हैं। अपने काम की चीज खरीदने के बाद दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। तभी बाजार में ही एक 14 साल का लड़का जो फूल बेच रहा होता है, महिला लड़के के पास जाकर के एक फूल खरीदती है। महिला लड़के से नाम पूछती है। लड़का अपना नाम राजेश बताता है। महिला लड़के के माता पिता के बारे में पूछने लगती है। लड़का कहता है, मैं एक अनाथ बच्चा हूं। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज मैं ऐसा काम किया करता हूं। तभी वह महिला लड़के के बातों को सुनकर अपने घर लेकर जाती है। रात में तीनों एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। महिला राजेश को अपने रूम में ही सोने के लिए कहती है। लड़का बेफिक्र होकर सो रहा होता है। उस वक्त दोनों अलग अलग सो रहे होते हैं। तभी महिला लड़के को उठाकर कहने लगती है, नींद नहीं लग रहा है तो मेरे बेड में आकर सो जाओ। लड़का कुछ ना बोल करके सीधे महिला के बेड में जाकर सो जाता है। जब सुबह होता है तो वह लड़का वहां से जाने वाला होता है, लेकिन महिला राजेश को रोक लेती है। कहने लगती है, तुम्हारे तो कोई भी नहीं है और अभी कहां जाओगे? हमारे साथ में ही रहो, हमारे कुछ मदद करो और उसके बदले पैसा भी मिल जाएगा। लड़का महिला की दयालुता को देखकर रहने में इनकार नहीं करता है। उस दिन से महिला की देखभाल लड़का ही किया करता था। इधर नौकरानी को घर के काम को करने के लिए बोलती थी। महिला को दोनों टाइम टैबलेट देना होता था। वह काम लड़का किया करता था। एक दिन महिला नौकरानी को बाजार भेजती है। इधर घर में महिला और वह लड़का केवल थे। दोपहर का समय हो रहा होता है। महिला लड़के को टैबलेट लाने के लिए कहती है। लड़का टैबलेट लता उससे पहले ही महिला बेड में सोई हुई होती है। जब लड़का वहां पहुंचता है तो महिला मुस्कुराते हुए राजेश से कहता है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम्हें तो मम्मी पापा का प्यार भी नहीं मिला होगा। राजेश कुछ नहीं कहता है और वहां से बाहर चला जाता है। तभी महिला बाहर निकालकर राजेश के हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर लेकर जाती है। महिला अजीब हरकतें करने लगती है। इस हरकतों को देखकर लड़का दंग रह जाता है। तभी महिला लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है। कुछ समय के बाद नौकरानी घर पहुंच जाती है। उतना तक में दोनों टीवी देख रहे होते हैं। नौकरानी सामान को रखकर घर से बाहर निकलती है। कुछ दिन बीतने के बाद महिला के पति का कॉल आता है। महिला कहती है, मेरा देखभाल करने के लिए एक लड़का को रखा हूं। महिला के पति अपने पत्नी को अपना ख्याल रखना बोल करके कॉल काट देता है। महिला की बढ़ती उम्र के बाद भी वह अपने आप को रोक नहीं पाए। महिला उस लड़के के साथ संबंध बनाया करती थी। इस बारे में किसी को पता नहीं होता है। एक दिन जब नौकरानी को महिला फिर से बाजार भेजी होती है, लेकिन उस दिन नौकरानी जल्दी ही वापस आ जाती है। नौकरानी को महिला के असली सच्चाई पता चल जाती है, मगर उस दिन नौकरानी अपने मालकिन से कुछ नहीं कहती है।
एक दिन नौकरानी लड़के को बुलाकर कहने लगती है, देखो तुम्हें यहां काम करने के लिए रखा गया है। मुझे सब कुछ पता चल चुकी है। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। नौकरानी और कुछ कहती उससे पहले ही वहां पर महिला आ जाती है। महिला नौकरानी के सब कुछ सुन लेती है और कहने लगती है, अच्छा होगा तुम ही यहां से निकल जाओ, क्योंकि यह लड़का मेरा बहुत ख्याल रखता है। नौकरानी ज्यादा कुछ और नहीं कह सकती थी। महिला उस नौकरानी को अपने घर से निकाल देती है। देखते ही देखते महिला पेट की हो जाती है। महिला जुगाड़ करके सारे मुसीबत मिटा देती है, लेकिन इधर लड़का पहले ही पड़ोस वाले लोगों को बता दिया होता है। जैसा ही पड़ोस वालों को पता चलता है, पड़ोस के सभी कोई महिला के घर आ जाते हैं। महिला पड़ोस के लोगों को देखकर हैरान में हो जाती है। वहां पर बहुत देर तक बातचीत चलता है। महिला लड़के से गुस्सा हो चुकी होती है। कुछ दिन में ही उनके पति घर आता है। महिला अपने पति से झूठ बोलते हुए लड़के के बारे में सब कुछ बता देती है। महिला के झूठ बोलने की वजह से महिला के पति एक दिन राजेश को खूब मारता है, लेकिन लड़का वहां से भागता नहीं है। लड़का कहता है, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तेरा पत्नी की वजह से सब कुछ हुआ है। लड़के के बात को सुनने के बाद भी वह मरते रहता है, लेकिन तभी वही नौकरानी वहां पर आ जाती है। लड़के की हालत को देखकर नौकरानी कहने लगती है, अंकल इसमें लड़का का कोई गलती नहीं है, सारा गलती आपकी पत्नी का है। महिला के पति अपने पत्नी को बुलाती है। जब वहां आती है तो सच कहने के लिए कहता है। महिला अपना सर झुकाकर कहने लगती है, गलती मेरा ही था, उनके पति अपने पत्नी को मारने वाला ही था। मगर इधर नौकरानी और वह लड़का रोक लेते हैं। कुछ दिन के बाद वह लड़का वहीं से पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाया करता था। इधर 65 वर्ष की महिला की देखभाल नौकरानी और राजेश दोनों करते थे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद है, आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना है। कृपया आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें।